प्रिय विद्यार्थियों, डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आप आज ऑनलाइन क्लास में संस्कृत विषय पढ़ेंगे और अपनी जो भाषा है वो किसी भी प्रकार की इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, उन सब के लिए सबसे पहले उस भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है और भाषा के ज्ञान के लिए अपने को उस भाषा की व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। तो आज हम भाषा के ज्ञान में, व्याकरण में, संस्कृत में वर्ण विचार पढ़ेंगे। ये अपना संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द की जब उत्पत्ति होती है तो ये सम, उपसर्ग, क्रि धातु से कत प्रत्यय करने पर अपना संस्कृत शब्द बनता है। सम उपसर्ग हो गया, क्रि धातु हो गई, कत प्रत्यय हो गया, इससे अपना संस्कृत शब्द बनता है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्ण विचार। कौन सा है? वर्ण विचार। अब देखिए, वर्ण को अपन अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो इसको वर्ण कहते किसे हैं? तो इसकी परिभाषा है, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह यहाँ परिभाषा है इसकी परिभाषा। इसमें वह छोटी से छोटी आवाज, जिसको ध्वनि कहते हैं, वह छोटी से छोटी आवाज या ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सकें। टुकड़े या खंड न किए जा सकें। वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाता है। इसी वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। इसे अक्षर भी कहा जाता है। जैसे, इसको बोलते हैं जैसे, और संस्कृत में बोलते हैं यथा। जैसे को क्या बोलते हैं? यथा। अपना क है, इस क में इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब ख है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ग है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और घ है,
क्योंकि नीचे जो इसके लग रहा है ये हलंत लग रहा है। क्या लग रहा है? ये हलंत लग रहा है। इसके टुकड़े, यानी हलंत का मतलब होता है आधा, इसके फिर से टुकड़े नहीं गिरते। तो पर्ण की परिभाषा है वह छोटी से छोटी आवाज या ध्वनि जिसके टुकड़े अथवा खंड न किए जा सके वर्ण कहलाता है, इसे अक्षर भी कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि टुकड़े किसके होते हैं? कोई दो चीज़ें होती हैं अपनी हैं। मान लीजिए अपना एक चौक है, इसको अपन दो भागों में बांटेंगे तो इसका इस तरह से टुकड़ा कर देंगे, तो इसके टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन इस समय अब इसके ये पूरा था तो टुकड़े हो गए, लेकिन अब छोटा है, छोटे के अब टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये अब छोटे हैं, तो छोटों के फिर से टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब अपना आता है कि वर्ण के भेद, कि वर्ण के कितने हैं। अब देखिए अपना जो ये वर्ण है, ये वर्ण है, इसको बोलिए पिता। क्या है? पिता। इस पिता के दो बेटे हैं। कितने बेटे हैं इस पिता के? दो बेटे हैं। एक का नाम है स्वर और एक का नाम है व्यंजन। एक का नाम क्या है? स्वर और एक का नाम व्यंजन। इसके दो पुत्र हैं। इस वर्ण पिता के कितने पुत्र हैं? दो पुत्र हो गए, दो। कौन कौन से? एक का नाम स्वर, एक का नाम व्यंजन। स्वर, अपना जो ये स्वर है कि स्वर कैसा है, तो इसकी जो परिभाषा करेंगे कि स्वर वह है कि इसे ये अपना काम खुद करता है। क्या करता है ना? कि जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती वह स्वर कहलाता है। स्वर अपनी जो है काम करता है, इसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। और व्यंजन, ये व्यंजन इस स्वर के ऊपर आश्रित होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती है उसे हम व्यंजन कहा जाता है। एक आता है अपना वर्णमाला। क्या आता है? वर्णमाला। इसे कहते हैं वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये अलग से हो जाएगा अपना इस तरह से, ये अंडरलाइन कर दिया अपन ने। वर्णों के समूह क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ये अपना वर्ण है। इसके दो पुत्र बताए थे मैंने, कौन कौन से? एक स्वर, एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब देखिए यहाँ स्वर है अपने, स्वर अपनी जो वर्णमाला है, संस्कृत वर्णमाला, अपनी जो वर्णमाला है वर्णमाला, इसमें अपने 48 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 48 वर्ण हैं। 48 कैसे कैसे हैं? अपने जो स्वर हैं वो हैं 13। कितने हैं? 13। और व्यंजन हैं वो हैं अपने 33।
13 तो अपने क्या हो गए, स्वर हो गए, और 33 क्या हो गए, अपने व्यंजन हो गए। और अपनी वर्णमाला जिसमें 48 वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, 48, तो ये कितने हो गए, 13 प्लस 33। इसके अलावा अपने दो हैं, एक होता है अनुस्वार, जो कि कहाँ लगता है, वो स्वर के ऊपर इस तरह से लगता है, इस तरह से लगा में लगे तो में वे अनुस्वार। और एक होता है अपना विसर्ग, ये इस तरह से लगा मिलता है। इस तरह से अपने ये 48 वर्ण होते हैं, 33 और 13 और 2, इस प्रकार अपने कितने हो गए, 48 वर्ण हो गए। तो अपनी संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने हो गए, 48 वर्ण हो गए।